Welcome back. We are studying data structure, and in the previous video we have seen what is dynamic memory allocation and some methods like malloc, calloc and free method, and in this video we will see what is reloc method and why it is used for. So malloc में क्या होता था, हम मेमोरी एलोकेशन करते थे और जो मेमोरी जो हमें रिटर्न होती थी वो एक लार्ज ब्लॉक होता था, ना कि डिवाइडेड पार्ट में होता था। और कैलोग में हमारे पास मेमोरी जो रिटर्न होती थी वो डिवाइडेड पार्ट में होती थी। अगर मैंने कैलोग को कॉल किया कैलोग साइज ऑफ, मैं लिखता हूँ कैलोग 5 कॉमा साइज ऑफ इंट, तो कैलोग फंक्शन क्या करता था, एक मेरे पास ब्लॉक बनाएगा और उसको 5 इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर देगा ईच ऑफ 4 बाइट्स। ये मेरा काम था कैलोग का। और मेलोक में क्या होता था, ये एक लार्ज ब्लॉक होगा, यहाँ पे पार्टीशन नहीं होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेलोक एंड कैलोग। एंड इन मेलोक देयर आर गार्बेज वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू, एंड इन कैलोग द डिफॉल्ट वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड टू 0। सो ये दो डिफरेंस थे मेलोक और कैलोग में। नाउ कमिंग टू रीएलोक। रीएलोक का मतलब क्या होता है, रीएलोक is stand for relocation method which is used to reallocate the values, change the memory allocated of previously allocated memory, change the memory allocation of previously allocated memory। सपोज कीजिए हमने मेलोक का यूज़ किया हुआ है और मैंने 20 बाइट्स की मेमोरी स्टोरेज क्रिएट करी यूजिंग मेलोक मेथड। नाउ इन फ्यूचर आई वांट कि मुझे 20 बाइट्स नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, 40 बाइट्स की मेमोरी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल यूज़ रियलॉक मेथड। रियलॉक मेथड में क्या होगा, जो मेलोक मेथड से मेमोरी क्रिएट हुई थी और जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो रियलॉक मेथड परसिस्ट करेगा, वो वैल्यूज डिलीट नहीं होगी, एंड इट विल चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ 20 बाइट्स ऑफ ब्लॉक टू 40 बाइट्स ऑफ ब्लॉक। ये करेगा हमारा रियलॉक मेथड। सो चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। हमने मेलोक का, ये एग्जांपल है मेरे पास, मेलोक का यूज़ किया, मैंने 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन की डिमांड करी, वो मेरी डिमांड्स को फुलफिल हुआ। फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए इनसफिशिएंट है, मुझे और मेमोरी की ज़रूरत होगी, तो आई विल यूज़ रियलॉक फंक्शन। सो रियलॉक फंक्शन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे डेटा मैंने स्टोर किया है उस डेटा को मेंटेन करके रखेगा, वो डेटा इरेज नहीं होगा, एंड इट विल चेंज द मेमोरी फ्रॉम 20 बाइट्स टू वाट एवर आई वांट। पहले मेरा था 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, 5 और साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट है, तो 5 इंटू 4 20 बाइट का लार्ज 20 बाइट ऑफ मेमोरी ब्लॉक इज डायनामिकली एलोकेटेड यूजिंग मेलोक। यहाँ पे मेलोक का यूज़ करके 20 बाइट ऑफ मेमोरी ब्लॉक को डायनामिकली एलोकेट किया गया था। नाउ इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे 40 बाइट्स चाहिए, तो आई विल यूज़ रियलॉक फंक्शन पॉइंटिंग टू द सेम पॉइंटर, वी विल स्टोर इट इन द सेम पॉइंटर, सो डेट जो 20 बाइट्स है वो अपडेट होकर 40 बाइट्स हो जाए। पीटीआर किसको अपडेट करना है, हमें जो पुराना वाला पीटीआर है उसको अपडेट करना है, और अब नई साइज़ क्या करनी है, 10 इंटू साइज ऑफ इंट, 10 इंटू साइज ऑफ इंट, 10 इंटू 4 40 बाइट्स मुझे नई साइज़ करनी है, और वो पीटीआर में ही स्टोर करना है, उसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर हो। सो 40 बाइट्स, तो साइज ऑफ पीटीआर इज चेंज फ्रॉम 20 बाइट्स टू 40 बाइट। दिस इज व्हाट रियलॉक डू, एंड वन थिंग टू रिमेंबर इज विल मेंटेन ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू हमारा मेलोक या कैलोक फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमने स्टोर की थी वो मेंटेन होगी, वो डिलीट नहीं होगी, एंड न्यू ब्लॉक विल बी इनिशियलाइज्ड विथ डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू होगी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेलोक, कैलोक, रियलॉक। एंड फ्री फंक्शन का हम कब यूज़ करते थे, जब हमने मेमोरी ऑक्यूपाई की है यूजिंग मेमोरी जो हमें एलोकेट हुई है यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेथड्स लाइक मेलोक, कैलोक एंड रियलॉक। सो वी विल free up the memory space so that it can be used for other purpose. So that's it about realoc, malloc, calloc and free method.